हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदसवन एकेडमी। आज हम क्लास 8th के मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको फोर टाइप्स की प्रॉपर्टी और उनकी आइडेंटिटी दी हुई है, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस नंबर ऑफ टाइप्स में एप्लीकेबल है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अ सेट ऑफ नंबर इज परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन देन द रिजल्ट शुड बी सेट सेम सेट ओनली। कहने का मतलब है कि पहले हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। कहने का मतलब है a और b जो है एक ही सेट के नंबर होने चाहिए और उनका रिजल्ट भी उसी सेट का आना चाहिए, सेम सेट का आना चाहिए। अ सेट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर्स का सेट जब उनको इन ऑपरेशंस में यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों में जब अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे इनको, तो जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम सेट का होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया नेचुरल नंबर का। आपको यहाँ साइड में टेबल दी हुई है, जैसे कि हमारी 8th क्लास की बुक में दी हुई है। आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के नंबर्स दिए हुए हैं। अप्लाई करके बताएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस में एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम सबसे पहले एडिशन में अप्लाई करके देखते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5। 2 एंड 3 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, और 5 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। सेम सेट का है दोनों, यानी ए बी नेचुरल नंबर एंड 5 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, सेम सेट से है। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे अप्लाई करके। 7 माइनस 3 हमारा क्या है, 4। अगर हम माइनस 7 अगर हम इसी को रिवर्स कर दे, 3 माइनस 7 लिखें तो हमारा क्या आता है, -4 आंसर। तो आप देख रहे हैं 7 और 3 जो है उनको सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा 4 आंसर आया, यानी कि 7 3 नेचुरल नंबर और 4 भी हमारा नेचुरल नंबर। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 हमारा और 7 दोनों नेचुरल नंबर है। जब उसको सब्ट्रैक्शन में परफॉर्म करके देखा है, यूज करके देखा है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, -4। यानी कि ये -4 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करके देखेंगे। 2 इंटू 4 8 हुआ, 7 इंटू 9। आप देख रहे हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर हमने लिया है, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। ओके, इसी तरीके से हम डिवीजन में भी करके देखेंगे। डिवीजन में हमने किया 5 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देख रहे हैं जब हम इसको डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, इसमें आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, नहीं तो डेसिमल फॉर्म में। ठीक है,
हमारा क्या आंसर आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा या डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है कि सेम सेट का कोई भी दो नंबर लेंगे तो उसका जो आंसर है वो उसी सेम सेट का होना चाहिए। तो हमारा आंसर डिवीजन में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, नहीं तो डेसिमल फॉर्म में, जो हमारा सेम सेट का नहीं होगा। तो आई होप कि आपको नेचुरल नंबर समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से अब हम होल नंबर में अप्लाई करके देखेंगे। होल नंबर में एडिशन में अप्लाई करके देखते हैं हम। होल नंबर जैसे कि आपको पता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट नंबर होल नंबर कहलाते हैं, इसलिए मैं यहाँ जानबूझ के जीरो ऐड कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं अलग ले लेती हूँ, 4 इंटू 3 7। ठीक है, आप देख रहे हैं 0 और 2 होल नंबर है, हमारा रिजल्ट भी होल नंबर ही है। यहाँ भी 4 एंड 3 होल नंबर एंड 7 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो कह सकते हैं कि एडिशन में होल नंबर एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 माइनस 2 लें तो ये हमारा आंसर है 0 माइनस 2 लिया है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे तो होल नंबर दो जब हमने लिए तो होल नंबर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं जब दो नंबर होल नंबर लिए उसका रिजल्ट हमारा होल नंबर नहीं है, माइनस में है। तो होल नंबर पता ही आपको पॉजिटिव नहीं होते हैं होल, और ये माइनस में आंसर है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। 2 इंटू 0 0, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा उसका आंसर 0 ही रहता है, 0 ही आता है। तो यहाँ हम दूसरा नंबर लेके देखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ 2 और 0 होल नंबर थे, रिजल्ट भी होल नंबर ही आया था। यहाँ 4 एंड 7 जो है वो भी होल नंबर है और रिजल्ट भी 28 जो है वो भी एक होल नंबर है। तो कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम डिवीजन में करके देखेंगे। डिवीजन में होल नंबर में 0 से इंक्लूड होता है, तो हमने ले लिया 2 डिवाइडेड बाय 0। जैसे कि आपको पता है कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर में जो क्यू है यानी कि डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब हम इसी तरीके से थर्ड बात करेंगे, इंटीजर्स में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिला के हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैंने एडिशन में यूज कर रही हूँ, -7 एंड +3 ले लिया तो हमारा आंसर क्या है, -4। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया तो 4 आया, और बड़ी डिजिट के साइड माइनस का साइन है तो हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरीके से हम, तो ये क्या है हमारा एडिशन में एप्लीकेबल है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। -7 माइनस, तो देख रहे हैं -7 और 3 जो है
देख रहे हैं -7 इंटीजर्स है और +3 भी एक इंटीजर है। जब इन दोनों को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, और बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन। ये भी एक क्या है, हमारा इंटीजर है, तो कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में यूज करके देखते हैं। 7 इंटू -4 इक्वल टू -28। अब हम इसको डिवीजन में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि हमने 14 डिवाइडेड बाय 5 ले लिया है। अब देख रहे हैं दो इंटीजर्स तो लिया है, लेकिन जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट जो है इंटीजर ही आएगा। इसको डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर नहीं है, तो ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई भी दो नंबर, जैसे यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो कोई भी दो इंटीजर अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर इंटीजर ही आए, यानी कि वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, नहीं तो डेसिमल फॉर्म में होगा, वो सेम सेट का नहीं होगा। तो यहाँ डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जैसे आपको पता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं, यानी कि इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको रेशनल नंबर जब सब पढ़ा रही थी तो आपको समझाया था कि कौन कौन से डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर होंगे, तो ये सारे ही रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम एडिशन में इन सब में से कोई भी परफॉर्म करेंगे तो अब तक आपने देखा है कि एडिशन में ये एप्लीकेबल हैं, तो वो रेशनल नंबर में भी एप्लीकेबल होंगे। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर जो है हमारा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन फॉर्म्स को मिलाकर बनी है। तो जब इन सब में एडिशन में एप्लीकेबल है तो ये रेशनल नंबर में भी एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में देखें तो रेशनल नंबर में जैसे पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ले लिया या पॉजिटिव ले लिया, तो उसका आंसर हमारा क्या नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर के जो दोनों नंबर्स हैं यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में होते हैं। आइए हम इसको फिर सब्ट्रैक्शन में यूज करके देखते हैं। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर जो है उसका P एंड Q जो है इंटीजर होता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर ले पॉजिटिव नंबर ले, वो उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, यानी कि इंटीजर्स होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म करके देखते हैं। रेशनल नंबर आपको पता ही है, इन सब का नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, इन सब डेसिमल और फ्रैक्शंस का एक कलेक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी रेशनल फॉर्म लिया है और उसके अगर नीचे हमने जीरो लगा दिया है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर पता ही P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो अगर हमने उसका डिनोमिनेटर जीरो रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिटी के थ्रू टाइप्स ऑफ नंबर्स में किन किन ऑपरेशन में एप्लीकेबल है और किन में नहीं है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।
कम्यूटेटिव वर्ड से आपको ये समझ आ रहा होगा कि कम्यूट करना है, कम्युनिकेट करना। आपको पता है कि कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, पोजीशन चेंज करनी पड़ती है ना। तो वही चीज सेम यहाँ पर है कि कोई भी इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स जिनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पर और उनको इन ऑपरेशंस में अप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द पोजीशन ऑफ इंटीजर्स interchange while performing in operation, then the answers remains the same। कहने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी के थ्रू समझते हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि कोई भी इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। जब उन दोनों की पोजीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बी की पोजीशन सेकंड प्लेस थी, यहाँ पे है फर्स्ट प्लेस पे, यानी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, इंटरचेंज होने पे जब इन ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम अप्लाई करते हैं इनको, तो इनका आंसर जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। आइए इसकी आइडेंटिटी को यूज करके हम 1 बाय 1 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर में अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। फर्स्ट नेचुरल नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2, क्या ये आंसर दोनों का सेम आ रहा है? यस। इन दोनों की पोजीशन 2 और 4 की इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करने पर हमारा आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो यहाँ क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। 6 माइनस 5, 5 माइनस 6, 6 में से 5 गए 1, 5 में माइनस 6 माइनस किया तो -1 आया। ये दोनों इक्वल नहीं है, आंसर हमारा सेम नहीं आया। आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ जब हमने माइनस किया तो 1 तो आया, लेकिन बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ हमें लगाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव आंसर है, एक नेगेटिव में, तो इक्वल नहीं है। तो देख रहे हैं आप यहाँ आंसर सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव में आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, 2 इंटू 6 एंड 6 इंटू 2, क्या ये इनका आंसर सेम है? यस। इनकी पोजीशन 2 एंड 6 की पोजीशन चेंज करने के बाद भी, इंटरचेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। इसी तरीके से डिवीजन में देखते हैं, 6 बाय 3 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जब हमने 3 बाय 6 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.5 और इसका 3 3 3 6। देख रहे हैं आप, ये इक्वल नहीं है। एक डेसिमल में आंसर आ रहा है और एक विदाउट डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और एक बात और गौर करेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मोस्टली एक दूसरे के साथ ही होते हैं, यानी कि एडिशन में जब वो एप्लीकेबल होगा तो मोस्टली होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में मोस्टली अगर हमारा आंसर मतलब एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे प्रॉपर्टी, तो डिवीजन में भी नहीं होता है। ओके, इसी तरीके से अब हम होल नंबर में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो होल नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं। होल नंबर आपको पता ही है, 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर होल नंबर होते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल लिया 23 प्लस 0 एंड यहाँ 0 प्लस 23। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, यस, इन दोनों का जो सम आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो इक्वल है। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम माइनस में करेंगे 27 माइनस 7 7 माइनस 27। देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। 20 माइनस 20। आप देख रहे हैं एक हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो यहाँ सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में करके देखेंगे। होल नंबर 8 इंटू 0 0 इंटू 8। आप देख रहे हैं आंसर हमारा क्या है, सेम आया। यस, ये मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। हम इसको डिवीजन में भी अप्लाई करके देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 10। आपकी मर्जी है, आप ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐसे इसलिए समझा रही हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है ऐसे है, ए प्लस बी करके है, ए उसके बाद कोई भी ऑपरेशन यूज करके बी। ओके, तो इसलिए मैं भी ऐसे समझा रही हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं समझा रही यहाँ पर। तो ये 2.5 हुआ और ये 0.4, तो ये नॉट इक्वल है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं मोस्टली एडिशन में जो एप्लीकेबल है वो मल्टीप्लिकेशन में भी है, और जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आप देख रहे हैं कि एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मोस्टली डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम अब इंटीजर्स में अप्लाई करके देखते हैं। इंटीजर्स पता ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। तो एडिशन में, पहले एडिशन में देखते हैं हम। -1 तो यहाँ देखते हैं, हम पहले अप्लाई करते हैं। -1, ए की वैल्यू ले ली हमने, बी की वैल्यू ले ली 6। अब देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं। आंसर सेम है इनका, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद। प्लस माइनस किया हमने, 5 है आंसर। प्लस माइनस माइनस किया हमने, तो क्या है हमारा आंसर 5। यस, यहाँ पे एप्लीकेबल है। इंटीजर्स के अंदर एडिशन में जब हमने अप्लाई किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, इसी तरीके से हम इसको हम सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। 6 माइनस -3 हमने ले लिया है, इधर ले लिया हमने -3। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 6 9 हो गए, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस है। 9 और ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो नॉट इक्वल है, तो हमारा आंसर सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसी तरीके से डिवीजन में लेते हैं हम।
-8 divided by 4 and 4 divided by -8, इसको करके देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक का आंसर डेसिमल में आएगा और एक पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि हमने सॉरी यहाँ पे हमने सब डिवीजन का पहले कर दिया, तो ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू -4 एंड 4 -4 इंटू 3, देख रहे हैं आप -12 और -12 दोनों इक्वल हैं। -12 दोनों इक्वल हैं। ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर में भी पुट करके देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसको रेशनल नंबर में अप्लाई करके देखते हैं। रेशनल नंबर आपको पता ही है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल एंड फ्रैक्शन फॉर्म सब मिलाकर रेशनल नंबर बनते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 3/5, लेफ्ट हैंड साइड 3/5 प्लस में -2/3। ओके, देखते हैं चेक करके क्या ये सही है हमारा। 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस माइनस -3 अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आंसर हमारा क्या है, सेम है। पोजीशन इंटरचेंज करने पे भी रेशनल नंबर की पोजीशन इंटरचेंज करने पर भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो ये एडिशन में एप्लीकेबल है। ओके, इसी तरीके से हम इसकी डिवीजन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करके देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में 2/3 -5/4, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 5/4 -2, माइनस का साइन बीच में आएगा, सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं। 2/3, क्या ये आंसर सेम है? 3 4 माइनस किया तो ये -3 आया, 5 में से 2 गया तो ये -3, क्योंकि बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है। यहाँ पे भी करेंगे 3 4 4 3 से 12 माइनस होगा, 5 में से 2 गया 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये नेगेटिव में फ्रैक्शन फॉर्म है, रेशनल नंबर -3/12 है और इधर पॉजिटिव है 3/12 है, ये नॉट इक्वल हुआ। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए इसी तरीके से हम अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, चलिए इसी तरीके से अब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। हम लिखते 7/8 ले लेते हैं और इंटू 3/-2 और इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा -3/-2 इंटू में 7/8। तो यहाँ पे हमने किया 3 -16 और ये 7 3 21, 7 अब देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन फॉर्म, ये कह सकते हैं रेशनल नंबर जो है ये सेम है, तो यस ये
इक्वल हैं, सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। ओके, इसी तरीके से हम अब डिवीजन में करके देखते हैं। डिवीजन में भी अप्लाई करके देखते हैं। इसे ले लिया हमने -5/9 डिवाइडेड बाय 3/6, क्या हो जाएगा 3/6 हमने पहले लिख लिया है, डिवाइडेड बाय -5/9। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम, आपको पता ही है कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दो है और डिवीजन हो तो उसका क्या, डिवीजन में क्या हो जाता है, पहले यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल करके। ठीक है, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर का। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। तो अब हम जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10/9 9/-10। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये इक्वल नहीं आया। ओके, यहाँ हमारा न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज का थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, एसोसिएट करना यानी कि कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। ठीक है, अब तक हमने क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो ही नंबर्स को लेके किया था, यानी दो ही आइडेंटिटी के थ्रू दो ही नंबर्स अप्लाई हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, 3 नंबर्स अप्लाई होते हैं, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा नंबर अप्लाई करना है तो वहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, एसोसिएट आप वर्ड से आप ग्रुपिंग वर्ड को ध्यान में रखना है। एसोसिएट वर्ड का मतलब ग्रुपिंग। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ नंबर इज सेड टू बी एसोसिएटिव फॉर ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई करके देखना। ठीक है, इफ द रिजल्ट obtained when changing grouping of the operand does not change the result। कहने का क्या मतलब है कि नंबर्स के सेट को जब हम एसोसिएट करते हैं, ए और बी एक साथ दूसरे कनेक्ट हैं, जब ये स्पेसिफिक ऑपरेशंस में यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परफॉर्म करते हैं और अपनी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, यानी कि पहले बी, देखो यहाँ कॉमन है दोनों में, बी ने पहले ए के साथ ग्रुप बनाया, बी कह रहे हैं नहीं अब मैं सी के साथ ग्रुप बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक दूसरे को एसोसिएट करके ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं, अपनी बी अपनी ग्रुपिंग चेंज कर रहा है। तो इस ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डज नॉट चेंज द रिजल्ट, यानी आंसर हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आंसर हमारा दोनों का इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, आसान भाषा में और समझते हैं।
You can change the grouping of numbers in the problem and it will not affect the answer. यहाँ आपको साफ साफ शब्दों में समझ आ रहा है कि हमें ग्रुपिंग चेंज कर हम ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, नंबर्स की हम ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यानी बी ने पहले ए के साथ ग्रुप बनाया था और फिर बाद में सी के साथ लेफ्ट हैंड साइड बनाया। तो ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी इन प्रॉब्लम्स में यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन प्रॉब्लम्स में यूज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नॉट अफेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए। आइए इसको हम अच्छे से करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देती हूँ। A plus B plus C is equal to A plus B plus C का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि बाकी प्रॉपर्टीज में हमने अभी तक समझा था नंबर्स इन 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स में यूज करके, उसी तरीके से अब हम समझेंगे वन बाय वन नेचुरल नंबर। यहाँ हमने लिया 12 plus 3 plus 2, सेकेंड है 2 plus 12 plus 3 plus 2। देख रहे हैं पोजीशन नहीं चेंज हो रही, यहाँ ग्रुप चेंज हो रहा है, यानी कि 12 और 3 का ग्रुप हो गया और यहाँ 3 और 2 का ग्रुप। ए की वैल्यू हमने 12 रखी है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। ओके, देखते हैं क्या आंसर हमारा सेम रहता है। हम देख रहे हैं 15 plus 2 7 और सॉरी 17 और 12 plus 5 is also 17। देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो हम टिक कर देंगे एडिशन में, नेचुरल नंबर में। ठीक है, सेकेंड इसी तरीके से हम नेगेटिव लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में यूज करके देखते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू अगेन लिख देंगे 8, 6 माइनस 8 माइनस 3, ग्रुपिंग कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ पे -2 आया, -8 में से 6 गया -2। ओके, यहाँ पे 8 में से -3 गया 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बड़ी डिजिट साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने और यहाँ हमारा आंसर क्या है 1। तो आप देख रहे हैं आंसर हमारा किसी भी हम लोग से मैच नहीं हो रहा, यानी कि ग्रुपिंग चेंज करने के बाद हमारा आंसर सेम नहीं है, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तो सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में करके देखेंगे। 2 into 6 into 3 2 into 6 into 3 एंड 6 का ग्रुप बनाया एंड 6 एंड यहाँ 3 का ग्रुप बनाया, 6 है 12 into 3 और यहाँ पे 6 3 है 18, 12 3 है 36 और 18 2 is also a 36। ये यहाँ पे हमारा आंसर देख रहे हैं सेम आ रहा है यानी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम डिवीजन में करके देखते हैं।
इसी तरीके से हम डिवीजन में भी अप्लाई करके देखते हैं। ए की वैल्यू हमने यहाँ ली 5, बी की 6 और सी की वैल्यू 2। आइए देखते हैं, यहाँ पे सेम लिखेंगे एंड इनकी ग्रुपिंग हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, ओके। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें पता है कि डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या नंबर जो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया, ओके। 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। देख रहे हैं क्या हमारा 5/12 और इधर आया 10/6। इसको कट किए थे 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, दोनों इक्वल नहीं है। अब देख रहे हैं हमारा आंसर, यानी कि डिवीजन में जब हमने अप्लाई किया तो ये नॉट इक्वल है, आंसर सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम होल नंबर में अप्लाई करके देखते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6 और 3, सी की वैल्यू 3। सेम लेफ्ट हैंड साइड भी हम लिखेंगे एंड इसकी ग्रुपिंग कर देंगे 7 + 6 की एंड फिर 7 और 3 की, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जब इसको एडिशन में अप्लाई करके देखा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर जो है सेम है, यानी यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्शन में करके देखेंगे। तो यहाँ हमने लिया 9 - 5 - 3, 9 - 5 - 3, 9 और 5 का ग्रुप बना लिया, 5 और 3 का। तो ये हो गया 4 - 3 हो गया आंसर यहाँ क्या आएगा 1 और 9 में से माइनस किया तो 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये इक्वल नहीं है, सेम आंसर नहीं आया। तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ओके। इसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7 ग्रुपिंग कर दी हमने। 3 5 = 15,
7 5 35, 15 7 105, and 35 3 is also 105। तो ये देख रहे हैं आप, ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी यहाँ पे हमारा आंसर अफेक्टेड नहीं हुआ, सेम है। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम डिवीजन में करके देखेंगे। 8 डिवाइडेड 4 डिवाइड 2, सेम दूसरी साइड करेंगे। इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, और यहाँ 8 से डिवाइड 8 2 डिवाइड हुए तो क्या हुआ 4 आया, 2 4 8। देख रहे हैं आप, यहाँ आंसर जो है हमारा नॉट इक्वल है। ओके, तो ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल और कैसे कैसे हैं और नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इंटीजर्स में अप्लाई करके देखते हैं। तो ए की वैल्यू 2 ले ली हमने, बी की 0 और सी की 8। अगेन हम इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड ग्रुपिंग कर देंगे। तो देख रहे हैं हमारा आंसर, देख रहे हैं हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में करते हैं 6 माइनस 4 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 5 माइनस 4, 6 माइनस 5 माइनस 4 ग्रुपिंग कर दिया हमने। यहाँ हमारा आंसर भी है 1 माइनस 4, यहाँ होगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो इक्वल नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आपको होल नंबर के बारे में समझाया था, यहाँ डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं हम एप्लीकेबल था, तो हम यहाँ टिक कर देते हैं। इंटीजर्स में हमने जब एडिशन में किया है अप्लाई, तो ये एप्लीकेबल है। एंड जब इसको हमने सब्ट्रैक्शन में किया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आंसर सेम नहीं है। तो यहाँ ये सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने ले लिया 4 इंटू 2 इंटू 3, इधर भी 4 इंटू 2 इंटू 3, ग्रुपिंग कर दी हमने। अब देखिए 8 is a 24 and 6 4 is also a 24। यहाँ पे ये दोनों आंसर हमारे क्या हैं, RHS और LHS, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आंसर क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम डिवीजन में करके देखते हैं। 16
डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, लिख देते हैं हम। ग्रुपिंग कर दी हमने ए और बी की वैल्यू को, एंड लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी की वैल्यू को ग्रुपिंग कर दी हमने। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या है हमारा ये 4। देख रहे हैं पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने किया था, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये 4/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी कि उल्टा, यानी कि 4 जो है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा और 3 जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है आंसर, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पूरा एक फ्रैक्शन फॉर्म में और एक वैसे, इसको अगर हम कट करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा आंसर, और ये नॉर्मली डिजिट में आ रहा है। तो यहाँ पे डिवीजन में हमारा इंटीजर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से हम अब रेशनल नंबर में अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले हमने लिया -2 डिवाइडेड बाय 5, 3/5। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने -2/5 ली है, बी की वैल्यू 3/5, और सी की वैल्यू हमने ली 2/5। सेम हम इधर भी लिख देंगे। ठीक है, हमने ग्रुपिंग कर दी। हम देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। जब इसको ग्रुपिंग किए तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस लेना है। ठीक है, सेम चीज इधर भी होगी। हम देख रहे हैं 5 कॉमन निकल आया, और 3 + 2 5 हो गया हमारा। नीचे जब सेम डिजिट है, सेम डेनोमीटर, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 5 हो जाएगा, और ये 1 + 2 3, और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 2 गया 3। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा आंसर 3/5, और यहाँ पे भी 3/5। दोनों आंसर हमारा सेम है, इक्वल है, यानी रिजल्ट अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि एडिशन में, रेशनल नंबर में एडिशन ऑपरेशन में जब अप्लाई किया हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो एप्लीकेबल हुई है। इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज करके देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमने यूज किया 4/3 -6/3 -7/3। सेम चीज 4/3 -6/3 एंड -7/3 करके देखते हैं इसको हम। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, 6 में से 4 गए, -2 होगा, तो इधर भी सेम चीज यही होगी, 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, 6 में से
माइनस है, 7 में 6 गया, -1 आएगा हमारा आंसर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -9 आएगा, बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन निकला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आंसर जो है इक्वल नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करके देखेंगे। -5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/2, इधर भी सेम लिखेंगे, -5/8 इंटू -3 इंटू 3/7 इंटू 4/2, ग्रुपिंग कर दिया हमने। 56 -15 हो गया, 4 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 to the 14, 3 4 the 12, ओके। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, हम यहाँ से भी देखो, इसको इजी करने के लिए हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं जो डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका 1 यहाँ गया तो ये 16 बन गया, तो 4 4 जा 16। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, सॉरी 4 2 जा 8, हाँ, और 4 3 जा 12, तो हमारे क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28 -15, और ये हो जाएगा 14 2 जा 28 और -15। अब देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से अब हम इसको डिवीजन में भी करके देखते हैं। आइए अब हम डिवीजन में अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने डिवीजन में अप्लाई किया, इसको हमने लिया 1/2 divided by -1/2 divided by 5 sorry, divided by -1/2 and divided by 2/5। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं। इनकी ग्रुपिंग कर दी हमने। डिवीजन की फ्रैक्शन फॉर्म सॉल्व करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, और उसके लिए बीच का साइन डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो करते हैं। 1/2 ऐसे सेम रहेगा, इधर चेंज किया तो हमारा इधर लास्ट वाला क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 2 -1, ओके, 2/-1 डिवाइडेड बाय 2/5। सेम चीज इधर भी होगी, -1/2 ऐसे रहेगा, साइन चेंज होगा तो साइन के बाद का जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 1 ही आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1।
और फिर यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा हमारा। यहाँ हम लिखेंगे -1/2, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको सॉल्व करके हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल जैसे इधर किया था। ठीक है, ये क्या होगा, 2 कॉमन होगा और ये -5 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया तो इधर हमारा ये फ्रैक्शन भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/-5। और आप आंसर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, -5/2, और इधर आया हमारा आंसर 2/-10। इसको कट करें तो 1/-5। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, तो डिवीजन में हमारा एप्लीकेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन चारों ऑपरेशन में अप्लाई करने के बाद किसमें एप्लीकेबल है और किसमें नहीं है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ लोगों में बांटना है और इस तरीके से बांटना है कि सबको इक्वली इक्वली मिल जाए, यानी बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम इसके आइडेंटिटी को यूज करके। इसकी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे आपको सामने लिख रही हूँ। मैंने इसकी आइडेंटिटी लिख दी है। अब स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग द टोटल ऑफ टू addends by a number will give us the exact same result as multiplying each addend individually by a number and then adding them together। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी टू एडेंड का टोटल मल्टीप्लाई करे किसी नंबर से, दो टोटल एडेंड कौन से हैं हमारे पास, बी एंड सी। बी एंड सी का जब हमने टोटल मीन्स पता ही आपको सम होता है यानी प्लस, तो बी सी हमारे क्या है, टू एडेंड्स हैं। जब हम उनको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ एक नंबर क्या है ए, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, सेम मल्टीप्लाइंग ईच एडेंड इंडिविजुअली। जब हम इन दो एडेंड को ए नंबर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उनका सम करने पर जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। If we multiply with the sum or subtraction of two numbers, then the answers will be same when we take the product of the numbers individually and then do addition or subtraction। कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर ए जैसे हमने ले लिया, ए को जब हमने बी और सी के साथ हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर जो है वो क्या सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए किसके, जब हम वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है। जब हम ए नंबर को बी और सी के साथ प्रोडक्ट कर दे यानी मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहाँ प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्शन कर दो, उसके बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए वो LHS इक्वल होना चाहिए किसके, RHS के। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन पूरी तरीके से। अब हम आइए इसको समझते हैं
आपको यहाँ पे एक नोट दिख रहा होगा, मैंने एक नोट लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। वो मेन दो ऑपरेशंस में एप्लीकेबल होती है। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एप्लीकेबल हम लिख देते हैं यहाँ पे, एप्लीकेबल इन टू ऑपरेशंस। कौन कौन से हैं? एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन। आपने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में भी देखा है कि सम और सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। पहले हम करेंगे एडिशन में। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। मान लो कि एक बॉय श्याम है। श्याम ने 2 ऑब्जेक्ट्स खरीदे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 ऑब्जेक्ट्स खरीदे, पेन एंड पेंसिल। ये बी है और ये सी है, ठीक है। 10 वाले खरीदे, 10 रुपीज वाले, और पेंसिल खरीदी 5 रुपीज वाले। कितने कितने क्वांटिटी कितनी है? 2 क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। बी हमारा क्या है? पेन है, 10 रुपीज है उसकी वैल्यू, और पेंसिल की वैल्यू क्या है? सी। पेंसिल क्या है? सी से डोनेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 5। ओके, तो आइए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि अब हमें बताना है कि जब श्याम ने 10 रुपीज वाले 2 पेन और 2 पेंसिल खरीदी हैं 5 रुपीज वाले, तो इनका टोटल क्या होगा? इनका टोटल कितने रुपीज लगे, क्या होगा? आइए बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू यूज करके कि इनका टोटल क्या होगा। तो हमने ए इंटू, देख रहे हैं 2 खरीदे हैं, 2 कॉमन है, तो ए की वैल्यू हो गई बी प्लस सी। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हमें इक्वली इस तरीके से डिवाइड करना है कि देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। हमें इस तरीके से भी करके देखना है कि आंसर जो इसका रिजल्ट आएगा फाइनल, वो LHS के रिजल्ट के फाइनल आंसर के इक्वल है या नहीं। तो 2, बी है यहाँ 10 और सी है 5, और यहाँ पे इंडिविजुअली हमने कर दिया है मल्टीप्लाई बी और सी से। तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, हम देख रहे हैं 10 5 15, 2 10 20 एंड 2 5 10, 15 2 30, 10 और 20 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आंसर हमारा क्या आया? इक्वल आया, यानी कि दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज। दोनों आप, आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि जब हमने LHS के थ्रू हमने करके देखा तब भी हमारा 30 आंसर आ रहा है, यानी टोटल कॉस्ट 30 आई। और जब हमने इसको इंडिविजुअली इसका सम करके देखा, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, इसका भी 30 आ रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में कैसे एप्लीकेबल है। ओके, आइए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में करके देखा था एग्जांपल के थ्रू, अब हम इसी को सब्ट्रैक्शन में करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली, यहाँ पे हम ऐड की जगह किसका साइन डाल देंगे? माइनस का, ओके। और इसको इंडिविजुअली ए को बी और सी के साथ डिवाइड कर देंगे एंड देन बाद में माइनस कर देंगे।
यानी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आते हैं। हम यहाँ पे मान लो हमें वैल्यू दी हुई है ए की 5, बी की 8 और सी की वैल्यू दी है 2। पुट करते हैं और देखते हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन करने पे RHS और LHS इक्वल आता है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं 8 में से 2 माइनस हुआ तो हमारा है 6, यहाँ 5, 8 the 40 minus 10, 5 6 the 30 and 40 minus 10 is also 30। आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया LHS और RHS प्रॉपर्टी, आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको इस सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ओनली 2 ऑपरेशंस में काम करती है, एक एडिशन में काम करती है और एक सब्ट्रैक्शन में काम करती है। ओके, आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। रेशनल नंबर के हमने प्रॉपर्टीज और उनकी आइडेंटिटीज के थ्रू हमने प्रॉपर्टीज क्लियर कर ली है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन बेस पे हम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 1 और 2 करेंगे। इस एग्जाम्पल 1 और 2 करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, टर्म्स हैं। अब हम इनको कैसे सॉल्व किया, हम तो सिंपल 1 प्लस 2 करेंगे, फिर 2 प्लस 4, 4 प्लस 3। थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम पहले देखेंगे कि हमें इजीली जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं 1 और 4, हम 1 का स्पेयर ढूंढ रहे साथ में। 1 और 4 हमें देख रहे हैं, 1 और 4 हमें इजीली पता है कि 1 और 4 क्या होते हैं, टोटल 5 होते हैं, प्लस करेंगे तो इन दोनों को। तो हमने 1 और 4 पहले ले लिया है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और यहाँ देखो 2 और 3 है, तो 2 3 भी 5 होते हैं, तो 2 और 3 का भी हमें पता है, तो हमने 2 और 3 साथ में ले लिया। तो आप देख रहे हैं 4 की जो प्लेस है वो चेंज हो रही है और 2 और 4 की प्लेस चेंज हो गई है। ओके, और ये प्लेस चेंज करने की परमिशन कौन देता है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी देती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी जगह चेंज करनी होती है। ठीक है, तो 1 के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 4 1 के पास चला गया है और 3 के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 2 3 के पास चला गया। ओके, अब यहाँ पे अब हम किसको किसके साथ प्लस करें, 4 को 2 के साथ करें या 2 को 3 के साथ करें या 3 को 4 के साथ, ये कंफ्यूजन। इससे अच्छा हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमने 1 और 4 की ग्रुपिंग की पहले और फिर 2 और 3 की कर दी, इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ग्रुपिंग में काम हो जाएगा। तो ये ग्रुपिंग जो हमने की है, ग्रुपिंग की परमिशन कौन देता है ग्रुपिंग करने की, हमने पढ़ा था ग्रुपिंग की परमिशन हमें कौन देता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमें एसोसिएट करने के लिए पहले हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, ए प्लस बी की हमने पहले प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी लिखते हैं।
तो यहाँ पे देखा था हमने बी ने ए के साथ ग्रुप बनाया था, फिर बी ने सी के साथ, यानी ग्रुपिंग करने की परमिशन हमें कौन देता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि 4 को 3 के साथ करें या 2 को 1 के साथ करें। ठीक है, 1 + 4 5 और 2 + 3 इज ऑल्सो 5, 5 5 10 आ गया हमारा आंसर इजीली। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आइए हम अपना फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फाइंड 3/7 प्लस में -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ओके, अब हम देख रहे हैं हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं 4 रेशनल नंबर्स हैं। तो 3/7 हम यहाँ देखेंगे, 3 देखेंगे, हमारा 3 दिख रहा है, न्यूमरेटर है, तो हम देखेंगे कि 3 के साथ ऐसा कौन सा जो डिविजिबल हो जाए या 3 का फैक्टर हो किसी में। तो हमने देखा -6/11 में नहीं हो रहा। अब -8/21 में देखते हैं, यस डेनोमिनेटर जो है हमारा वो 3 के साथ डिविजिबल है और वो 3 के टेबल में आता भी है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले 3/7 और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे और -8/20 इसके इधर लिख देंगे साथ में। ठीक है, अब हमारे पास -6/11 और 5/22 बचा, तो हम इनको एक साथ लिख देंगे। हमारा साइन किसका है? प्लस का है, बीच में लिख देते हैं -6/11 और 5/22 इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, ये टर्म्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन परमिशन देता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या यूज हो रही है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब वही सिचुएशन कि हम इसको इसके साथ सॉल्व करें, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन को किसके साथ है सॉल्व करें। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, 3/7 और -8/21 की एक साथ ग्रुपिंग कर लिए और -6/11 और 5/22 को हमने एक साथ ग्रुपिंग कर लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, अभी जो हमने ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग की परमिशन हमें कौन देता है ग्रुपिंग करने की? जी, हमारे ग्रुपिंग की परमिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनके साइन को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए, साइन की वजह से कोई गड़बड़ ना हो। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये आगे ऐसी साइन है पॉजिटिव का, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 21 आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही टेबल में आता है, हम 7 से भी कर सकते हैं, 7 1 7 और 7 3 21। अब 3 को भी 1 बना, आपको पता है एलसीएम में जब तक 1 ना आए तब तक हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो 3 को 1 बनाने के लिए 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 21। और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम निकालने के बाद नीचे डिवाइड करें ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें या नीचे डिवाइड,
यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। तो देखिए यहाँ 3/7 का डिनोमिनेटर 7 है, 7 के टेबल में 21 कितने पर आता है? 3 पे। तो जितने पर आता है हम ऊपर वाले से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9 और 21 के टेबल में 21 कितने पे आता है? 1 पे। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -8। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम वाले नंबर को डेनोमिनेटर से क्या करते हैं? डेनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड करके जो हमारा आएगा आंसर, वो नंबर आएगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम इधर भी करते हैं। 11 और 22 का हमने एलसीएम लिया, ये भी दोनों एक ही उसमें आते हैं। 11 1 जा 11 1 2 जा 22। अब हमें 1 बनाने के लिए 2 को 2 से डिवाइड करना होगा। 2 1 जा 2। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, क्या आया? 22 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 22 है, तो 11 से क्या करेंगे हम? डिवाइड, यानी कि 11 के टेबल में 22 कितने पे आता है? 2 पर। तो 2 को हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगेगा। और 22 के टेबल में 22 कितने पे आता है? 1 पे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 रहेगा। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/21 प्लस में प्लस माइनस माइनस। देख रहे हैं आपके यहाँ बेसिक रूल भी यूज हो रहे हैं, जैसे चैप्टर में बताया था, बेसिक रूल यूज हो रहे हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। 12 में से 5 गए 7, और बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, अपॉन में 22। ठीक है, अब ये दो हमें फ्रैक्शन फाइनल यहाँ पे मिल गई मुझे हमें। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 21 और 22 का। तो वैसे तो एलसीएम में रूल होता है कि जितना पॉसिबल हो हमें छोटे नंबर से जो डिवाइड हो वही लिया जाता है, यानी कि 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। सबसे छोटा 3 है तो 3 से जा रहा है तो 3 लेंगे पहले। ओके, लेकिन हम इसको अभी यहाँ डायरेक्ट करते हैं 21, क्योंकि 21 से 21 के टेबल में 1 जा 1, 22 ऐसे रहेगा। और 22 किस टेबल से जाएगा? 11 से भी जा सकता है, लेकिन हम सीधे इसको 22 से कर देते हैं तो ये आएगा हमारा 1 बन जाएगा। और जब हम 21 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जब हम 21 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4, 2 2 4, ये हमारा आ गया 462। ओके, तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे 462 लिखा हुआ था। अब सिंपली आप 21 को 462 से डिवाइड करोगे, देन पहले फिर डिवाइड करोगे, देन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। इतनी लंबी कैलकुलेशन से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको करना है बेस्ट। ठीक है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आएगा? -147। तो हमने किया तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 22 और प्लस का साइन प्लस का रहेगा, और ये हो जाएगा 21 को हमने -7 से मल्टीप्लाई किया तो -147।
7 आया, ठीक है। जब हमने माइनस किया तो ये हमारा आया 125, 147 में से 22 माइनस 145, सॉरी 125 अपॉन में 462। और ये माइनस का साइन किस लिए, ये बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है, ये कॉमन निकाल सकते हैं माइनस, ठीक है। इसको हमने कॉमन साइन निकाल लिया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन था तो हमने लगा दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी के थ्रू यूज करके हम कैसे अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। यहाँ पर है फाइंड -4/5 इंटू में 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि 3 न्यूमरेटर को देखकर कि उसका फैक्टर या उस टेबल से कौन सा डिविजिबल है उसके साथ पेयरिंग की थी, वैसे यहाँ पे कर लेते हैं। -4 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, -4 है तो 4 के टेबल में 3/7 में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे है 16 आता है, तो हम -4 को -4/5 को, और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 15/16 के साथ प्लेस कर दे रहे हैं इनटू में। अब ये दो बचे हमारे पास, हम लिख देते 3/7 इंटू में -14/9। आप देख रहे हैं 3 और 9 डिविजिबल है, डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, प्लेस चेंज की है एक दूसरे की, ठीक है। ये हमें परमिशन कौन देता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लेस चेंज करने की। यहाँ लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी क्योंकि इनके फैक्टर सेम है, मतलब एक ही डिविजिबल है, तो इजी होगा हमारे लिए सॉल्व करना, बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और नहीं गलतियां होंगी। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 4 और 16 जो है एक दूसरे के टेबल में आते हैं और 5 और 15 भी एक दूसरे के टेबल में आते हैं, यानी ये पूरी ब्रैकेट है वो एक दूसरे से कट हो रही है यानी डिवाइड हो रही है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आपको यहीं से सॉल्व कर दे, हम पहले यहीं से जो डिविजिबल है उसकी डिवाइड कर देंगे ताकि हमें आगे बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये हो गया हमारा 4 1 जा 4, मैंने उसको साइन लगा दिया, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। हमारे पास क्या आ गया, -1/1 इंटू में 3/4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है लगा दिया। अब यहाँ देख रहे हैं 3 और 9 डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम पहली जो डिविजिबल है उनको कर दे रहे हैं डिवाइड ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ आ गया हमारा -2/3, और इससे पहले हम यानी यहाँ पे क्या की थी, ग्रुपिंग की थी, यानी ग्रुपिंग की परमिशन हमें कौन देता है, ग्रुपिंग की परमिशन, यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ग्रुपिंग की परमिशन हमें देता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में पता ही है आपको, सीधी मल्टीप्लीकेशन होती है, 4 1 जा 4 और -3 रहेगा, 1 से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा ये -2 और 3 1 जा 3। ओके, अभी मल्टीप्लाई होंगे तो 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे
प्लस, तो आ जाएगा 2 3 जा 6। तो ये भी देख रहे हैं डिविजिबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे सॉल्व किया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।